एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था। उसका एक खेत भी था, लेकिन उस खेत में बिल्कुल भी खेती नहीं होती थी, क्योंकि उसकी ज़मीन एकदम से ही खराब थी। वो अपनी ज़मीन को देखते ही रहता, लेकिन कुछ खेती नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ज़मीन बहुत ही बेकार हो चुकी थी। उस पे एक दिन वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर जंगल के रास्ते निकल चलता है। जंगल के रास्ते चलते चलते वो एक गुफा तक पहुंचता है। वो गुफा के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो गुफा देख ही रहा था कि अचानक से उसे कोई पुकारता है। वो आवाज़ गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा से कोई उसे पुकार रहा था। वो आगे पीछे देखने लगता है और थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि ये सुनसान सा इलाका था, यहाँ पर कोई भी नहीं था। रामू ने हिम्मत करके उन गुफा से पूछा कि आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। तो गुफा से आवाज़ आती है कि तुम बहुत ही परेशान हो, मुझे पता है रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, इसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। रामू बहुत ही परेशान हो चुका था अपनी गरीबी से, तो वो बोलता है कि मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर पाओगे। वो अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अपनी खेती में जाकर खेती करो, मैं उनमें तुम्हें बहुत ही मुनाफा कराऊंगी। और रामू अपने खेत में जाकर दूसरे ही दिन से खेती करने लगता है। वो रोज़ 7 दिन कड़ी मेहनत करता और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। उसकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाती है और उसे बहुत ही मुनाफा होता है। इससे रामू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर रामू एक दिन उस गुफा पर पहुंच जाता है और वो अंदर से बोलता है कि आपने जैसे कहा था कि मेरी ज़मीन अब बहुत ही अच्छी है और उसमें फसल भी बहुत अच्छी होती है, तो आपने अपना वादा किया, अब मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। आप मुझे बताइए कि आपको क्या मदद है। तभी अचानक से उसके सामने गुफा से एक औरत बाहर आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। रामू पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर बाद में संभल कर वो औरत से पूछने लगता है कि आप यहाँ क्यों है और किस लिए आप यहाँ हैं। तो औरत बोलती है कि मैं एक यक्षिणी हूँ और मैंने एक गलती की वजह से कुछ ऋषिमुनियों ने मुझे श्राप दे दिया था, इसलिए हजारों सालों से मैं इस गुफा में कैद हूँ। आपको मुझे इस गुफा से आज़ाद करवाना पड़ेगा। रामू बोलता है, लेकिन मैं ये कैसे कर पाऊँगा। वो यक्षिणी बोलती है कि आप एक बाबा के पास जाओ। रामू तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और बाबा के पास चला जाता है। तांत्रिक बाबा के पास जाकर वो सारी बात तांत्रिक बाबा को बताता है। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि वो भली आत्मा है और वो एक गलती की वजह से उस गुफा में हजारों सालों से कैद है, तो मैं उसकी मदद अवश्य करूँगा। ये बोलकर रामू और तांत्रिक बाबा दोनों ही गुफा पर पहुँचते हैं। तांत्रिक बाबा वहाँ जाकर भगवान की एक आराधना करता है और यक्षिणी की मुक्ति के लिए वो उनसे पुकार करता है। वो मंत्र पढ़ रहा था, रामू उसके सामने खड़ा हुआ था। फिर जैसे जैसे मंत्र पढ़ जा रहा था, वो एक चमत्कार हो रहा था। फिर वो यक्षिणी बहुत ही सुंदर रूप में उन दोनों के सामने आ जाती है। रामू उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो एक स्वर्ग से आई अप्सरा की तरह दिख रही थी। वो रामू से बोलती है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे हजारों सालों से जो श्राप में मैं कैद थी, उस श्राप से मुझे आज़ाद कराया। रामू बोलता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि आपने मुझ पर एहसान किया है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब था और मेरी
खेत में कुछ भी फसल नहीं हो रहा था, तो आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी मदद की, और यहीं पर एक कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।